हाय बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ और आपकी खिदमत में फिर वही सड़ी गली न्यूज़ लाया हूँ। जी हाँ, सड़ी गली न्यूज़ नहीं है, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उस न्यूज़ का संबंध, इस फाइजर का संबंध हमारे इंडिया के साथ क्या है और क्या यही हाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन का होने वाला है। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं यूं गया बाबा जी के धाम और यूं आया। थैंक यू। हाय, कैसे हो दोस्तों? चलिए पहले बता दूं कि मैं 1:30 बजे शायद आज लाइव आ रहा हूं और आज हमारा स्पिरिचुअल शो होगा और जिसका नाम होगा नागेश्वर धाम। हाँ, नागेश्वर धाम। अबे हम डॉक्टर नाग ही तो हैं, तो हमारा धाम नागेश्वर धाम। तो आज नागेश्वर धाम के दर्शन करिए, आइएगा और 1:30 बजे मेरे साथ लाइव। और हम कुछ अध्यात्म की बातें करेंगे। क्या रखा है डॉक्टरी में यार, कुछ नहीं रखा। चलिए इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कोविड का असली गुरु कौन था। और अभी बात करते हैं फाइजर की, जो आज टॉपिक है। देखिए, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मिस्टर जो भी नाम है उनका, अल्बर्ट सीईओ हैं जो फाइजर कंपनी के, और उनकी ऐसी तैसी की जा रही है, उनको ग्रिलिंग किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं निकली, इतना वायरस बार बार इतना इन्फेक्शन हो रहा है सभी कंट्रीज में जहाँ जहाँ फाइजर लगी हुई है, वहाँ पे इतने मरीज दोबारा आ रहे हैं, तो बताइए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हालांकि वो उन सवालों का जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हैं। और ये वीडियो एक वायरल हो रहा है कल से। चलिए, ये वीडियो तो वायरल होते रहेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है और हमारे सामने कौन सी, इस वीडियो की वजह से हमारे सामने क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि हमारे इंडिया के लिए क्या सबक है इस वीडियो से। पहली चीज, क्या ये वीडियो फेक तो नहीं गई? पहले सबसे पहला काम तो ये कि यही सीईओ है ना, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। चलिए मान लेते हैं ओरिजिनल वीडियो है, लेकिन अभी फाइजर के कंपनी का अपना आधिकारिक बयान नहीं आया इसके ऊपर, तो वो उसकी भी इंतजार रहेगी। लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी काफी कम हो गई है। ये बताया जा रहा है कि शुरू में 100% थी, फिर 95 हुई, फिर 80 हुई और अभी 60-70% के आसपास इसकी एफिकेसी रह गई है, या 50% के आसपास, मतलब आधी रह गई है, ये बताया जा रहा है। जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन लोगों को हो रहे हैं और डेथ भी बताया जा रहा है कि जैसे यूएस में पिछले 28 दिनों में बता रहा है 1000 से ऊपर डेथ हुई है, 1500 डेथ हुई है, कहीं इतनी डेथ हुई है ना। ये सब चीजें सामने आ रही हैं। देखो, फाइजर सबसे पहले आई थी और कल एक अब टीवी चैनल तो अपने हिसाब से उस पूरी खबर को ही मोड़ देते हैं, पॉलिटिकल कर देते हैं उसको। कल मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट शो देख रहा था, जो कहने को ब्लैक एंड व्हाइट है, जहाँ उसमें ब्लैक मुझे ज्यादा नजर आता, व्हाइट तो कुछ नजर ही नहीं आता। उसमें वो बताया जा रहा था जी ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने फाइजर को इंडिया में आने नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, है ना। तो ये बात सच है कि फाइजर और मॉडर्ना ने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि जी हमारे पे कोई केस वेस नहीं होगा, हम साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नहीं होंगे और हम कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे। ये बात सच है और इस बात को सरकार ने नकार दिया था और उनको अंदर आने नहीं दिया गया था। तो चलिए, ये एक अलग मुद्दा है कि इसको सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाया जाए या ना गिनाया जाए, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि उनको सरकार ने प्रवेश नहीं दिया था और काफी अपोजिशन वालों ने उस पर हल्ला भी मचाया था कि हम वैक्सीन नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं और ये है वो है, जो भी है। ये एक पॉलिटिकल मायने अलग है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात अलग है। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है कि इसका हमारे इंडिया से क्या संबंध है, आने वाले समय में क्या जो फाइजर की इफेक्टिवनेस कम हुई है, जो इफेक्टिव नहीं पाई जा रही है। ये बात तो सारे मानते हैं कि एक वैक्सीन का असर 4 से 6 महीने रहता है, तो इसमें कोई नया क्या है? इसमें नया क्या है भाई? वैक्सीन का असर 4 से 6 महीने आप लोगों ने बता रखा है, तो इसमें नया क्या है? अब वो कहोगे जी वहां बूस्टर भी लग चुकी है तो भी यह हाल है, तो बूस्टर का असर भी 4 से 6 महीने रहता है। जितना बार बार आप वैक्सीन लगा रहे हो उसका असर खत्म होता जा रहा है। मेरा ये पर्सनल मामला है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बूस्टर के अगेंस्ट हूं। ठीक है, एक बूस्टर आपने लगवा ली, लेकिन वहां पे शायद 2-2 बूस्टर लग चुकी हैं, 3-3 बूस्टर की बात भी होती है ना, 4-4 वैक्सीन ठुक चुकी हैं। तो इसी बात पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने फाइजर की इफेक्टिवनेस तो बता दी कि ये इतनी रह गई है, क्या आपने कोविशील्ड की इफेक्टिवनेस बताई कि अभी कितनी है? क्या आपने कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस बताई कि अब वो कितनी रह गई है टाइम के साथ? क्योंकि टाइम के साथ नो डाउट इफेक्टिविटी कम होती जाती है और उसका असर कम होता जाता है वैक्सीन का।
लेकिन अब कितना रह गया है, कितना बचा है, कितना है, ये सब तो मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब चाइना में तो लोग ये मानते हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी थी, इस वजह से वहां पे सुनामी आई, इस वजह से वहां तूफान आया। लेकिन ये जीरो कोविड पॉलिसी जापान में नहीं थी, ये जीरो कोविड। और चाइना में तो कोई फाइजर नहीं लगी हुई थी। जो लोग ये पॉलिटिकल माइलेज की बातें कर रहे हैं, जो चैनल वाले, हालांकि चैनल वालों का तो धंधा मुझे लगता है सबसे ही खराब है कि वो हर चीज को पॉलिटिकल एक वो पहना देते पजामा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं उन सारे चैनलों से पूछना चाहता हूं जो बड़े चिल्ला चिल्ला के कल बोल रहे थे कि अब वैसे मेरे ऐसे लोग बंदे को तो कोई चैनल पे बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि तो उनको पता है इस बंदे को बुला लिया तो ये हमारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल के जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चाइना में कोई फाइजर की वैक्सीन नहीं लगी थी, चाइना में उनकी अपनी वैक्सीन लगी थी। तो आपने बोला कि उनकी वैक्सीन बेकार है चाइना की, फिर बोला जी वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी है। अब वही चाइना की वैक्सीन पाकिस्तान में लगी हुई है, तो पाकिस्तान का भी वही हाल है जो हिंदुस्तान का हाल है, वही बांग्लादेश का हाल है, वही श्रीलंका का हाल है। कारण क्या है? असली कारण मुद्दा तो बताओ। चाइना को आपने जीरो कोविड पॉलिसी बोल दिया या वहां की वैक्सीन घटिया ये बोल के कि वहां पे इसलिए तूफान आया हुआ है। जापान का कारण क्या है? अब जापान में कहेंगे जी फाइजर लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में वहां है केसेस, थाईलैंड में, दक्षिण कोरिया में। क्या रीजन है यहां पे केसेस बढ़ने का? क्या रीजन है? क्या सब जगह फाइजर लगी हुई है? तो इस तरह से एक चीज को जनरलाइज कर देना, उसको कंटेंट बना देना, मुझे लगता है कई जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर वो हो गया है, फालतू की बातें। असली बात मैं बताता हूं कि क्या है और इंडिया का फ्यूचर क्या है। कल तक जो ये चैनल वाले चिल्ला रहे थे कोविड आ रहा है, वापस आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 4-5 हफ्ता भर ये चिल्लाते रहे। कल उसी प्रोग्राम में ये बताया जा रहा था कोविड समाप्त हो गया है। देखिए भारत में कोविड समाप्त हो गया है, इसको भारत की उपलब्धि कहा जाएगा, हमने फाइजर को नहीं आने दिया। अरे कल तक तो तुम कह रहे हो कोविड वापस आ रहा है, आज तुम कह रहे हो कोविड खत्म हो गया। यार कंफर्म तो कर लो पहले, आप कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई चलिए इनको अलग रखते हैं, इनकी कहानियां चलती रहेंगी, इनको कंटेंट चाहिए। ये तो पूंछ पकड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। कल से बागेश्वर बाबा छाए हुए हैं पूरे चैनलों पे, उससे पहले कोविड छाया हुआ था, उसके बाद ठंड का प्रकोप चढ़ गया और कुछ सही नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात है जो भी ये बताते हैं सब गलत सलत होता है, निकलता कुछ नहीं है। अब असली बात बताते हैं, बागेश्वर बाबा की बात नहीं करूंगा फिर यहाँ मेरे उसका अलग से मैं बता रहा हूँ ना कि मैं तो लाइव आ रहा हूँ यहाँ पे 1:30 बजे, उसके लिए बताता हूँ नागेश्वर धाम में आप आइए आज 1:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर नाग का रूप होते हैं, इसलिए मैंने उसको दिया नागेश्वर धाम और नागेश्वर बाबा का दरबार, जिसमें मैं ही हूँ। और आज अध्यात्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, ठीक है। जिसको मैं गाली दूंगा समझ लेना वो प्रसाद है चलिए आगे बढ़ता हूँ, काम की बात करता हूँ। इंडिया में केसेस क्यों नहीं बढ़े और क्या बढ़ेंगे? क्या यहाँ की वैक्सीन की भी अपनी इफेक्टिवनेस खो चुकी हैं? सर मैं आज भी ये मानता हूं कि हमारे यहाँ एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन चुकी है। हमारे यहाँ की इम्यूनिटी अलग है, गरीबों की इम्यूनिटी अलग होती है। हमें ये अब इसको उल्टे हुए परिवेश में मत ले लेना कि हम भारत गरीब देश है। लेकिन आप बिहार में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, वहां कौन सा क्या था, नहीं हुआ। अफ्रीका के उसमें देख लो जाके, वहां पे क्यों नहीं है? वहां तो वैक्सीन का नामो निशान नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी एक नेचुरल इम्यूनिटी है, एक वैक्सीन की इम्यूनिटी, एक हाइब्रिड इम्यूनिटी, एक हमारी कम्युनिटी इम्यूनिटी, हम सब की कम्युनिटी इम्यूनिटी भी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी अपनी होती है। तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप हमारी इम्यूनिटी को आप जापान वालों से कंपेयर, मैंने बताया ना आपके अभी मामा जी आ जाएं कनाडा से, उनके सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, जबकि आप भी वही खाना खा रहे हो, वो भी वही खाना खा रहे हैं, वो भी वही दाल चावल खाएंगे जो आपने बनाए, वो भी। बाहर का तो भूल ही जाओ, बाहर का उनके लिए मंगा लिया तो वो तो बिस्तर पे पड़ जाएंगे। तो ये इम्यूनिटी सबकी अलग अलग हो जाती है जहां जहां आप रहते हो, ठीक है। हम लोग उस माहौल में रहते हैं जहां सुबह से शाम तक पॉल्यूशन झेल रहे हैं, सुबह से शाम तक हम टॉक्सिक खाना खा रहे हैं, सुबह से शाम तक नकली खाना खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है इन सब झटकों को झेल झेल के, कि अब हिम्मत नहीं है वो किसी वायरस की। और वायरस इतना फैला हुआ है हमारे यहाँ कि वो वायरस स्पेस ही नहीं दे रहा कोविड को आने के लिए। आप जाइए घर घर में बंदा बीमार है, कोई इन्फ्लुएंजा है, कोई कोल्ड है, तो वो वायरस के लिए स्पेस ही नहीं बचा हुआ। अब वहां पे शायद स्पेस होगा तो वहां वायरस घुस गया, हमारे यहाँ स्पेस ही नहीं है। मैं बहुत गूढ़ बातें बताता हूँ मजाक मजाक में, आपको शायद समझ में किसको नहीं आएगी, हो सकता है मुझे लोग इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं आप मजाक बड़े करते हो। सर मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाता हूँ, आपकी समझ में नहीं आता किसी की, ये देख लो पहले। वैसे
अबे जैकेट दिखा रहा हूँ। चलिए, चलता है आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस, और इसी के साथ बोलूंगा कि चैनल अपने काम करते रहेंगे, बाबा अपने काम करते रहेंगे, मेडिकल बाबा अपने काम करते रहेंगे, और मैं अब भगवान से बोलूंगा अगला जन्म मुझे बाबा ही बनाना, क्योंकि इतने धक्के खाने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने कोविड में काम करने के बाद भी हमारा जो पहचान है वो क्या है बताओ? कुछ नहीं है। हमारे हाथ में क्या पावर है? कुछ नहीं है। हमें कोई चैनल बुलाता है? बिल्कुल नहीं। जप नाम, जप नाम, जप नाम, बेड़ा पार, श्याम जी करेंगे बेड़ा पार। जी हाँ, राम जी करेंगे बेड़ा पार। ऊपर जो बैठा हुआ है ना भाई, उसकी लाठी जब चलती है ना, सब फिनिश हो जाता है, सब, कुछ नहीं रहता। चलिए, थैंक यू, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इस कोविड का बाबा कौन था? कोविड का सबसे बड़ा बाबा कौन था? अगला वीडियो है, जरूर देखिएगा। थैंक यू, बाय।